फर्जी पहचान, धोखे की शादी, राहुल निकला अजीज। इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप ने बदल दिया जिंदगी का ट्रैक, 2 साल तक चलता रहा बड़ा धोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। छात्रा ने एक 32 वर्षीय युवक पर धर्म बदलकर शादी करने का जबरन आरोप लगाया। आपको बता दें, छात्रा ने एक बिल्डर पर अपनी पहचान छुपाकर शादी करने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार करीब 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर युवक ने खुद को राहुल नाम का हिंदू बताकर दोस्ती की शुरुआत की और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। आरोप है कि संबंध गहराने के बाद युवक ने जान देने की धमकी देकर युवती पर दबाव बनाया और उसे दिल्ली ले जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब शादी के 2 साल बाद युवती को पता चला कि राहुल वास्तव में अजीज नाम का मुस्लिम युवक है, जो पहले से शादीशुदा है और एक बेटी का पिता भी है। पीड़िता का कहना है कि हाल ही में अजीज अपनी दूसरी पत्नी को भी घर लेकर आया और विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई की। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक बनवारी लाल, भाजपा पदाधिकारी और कई सामाजिक कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। लव जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिबारे की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है। उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है, जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ आज सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में, अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फ़ोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई है। हम लोगों को पता लगा है, हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर रामदयाल जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, भाई विजेंद्र जी हैं, पहलवान जी हैं, सोनी जी हैं, इकदाया जी हैं, जहाँ सर सरिया मारे, पैरों पे सरिये मारे गए। वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अदृश्य चोट मारो जो दिखे नहीं। कपड़ों के अंदर जांघों पर ऐसी जोरदार सरिये की चोट मारी गई है कि वो बच्ची जब दिखाएगी मेडिकल के लिए तभी नजर आएगा, वैसे नजर नहीं। अंगूठे में फ्रैक्चर है, वो दिख रहा है क्लियर। मेरा ये कहना है कि अलवर सारे अपराधों का गढ़ हो गया। और ये जो मेवात है, इस मेवात ने तो हद कर दी है वास्तव में। ये मेवात तो अब जैसा हम रोजाना वीडियो देख रहे हैं, रोजाना रील देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, इन्होंने अब ये समझ लिया जैसे 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान को आधार मानकर जो बंटवारा हुआ था, उसमें मर्सी पिटीशन पर, दया की भीख पर जो लोग मांडी खेड़ा में मोहनदास करमचंद गांधी ने रोके थे पाकिस्तान जाने से, आज वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी जागीर है, हिंदुओं को दूसरे देश में जाना पड़ेगा। ऐसा बोलते भी ये लोग झिझक नहीं रहे। इस मामले को ये बेटी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से मजबूत कार्रवाई कराएंगे और मजबूत कार्रवाई कराकर इस तरह के जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं, इनको सलाखों के पीछे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। थाना प्रभारी से अभी आप मिले हैं, क्या बताया? थाना प्रभारी जी से मिला हूँ, अच्छे आदमी है, बहुत संजीदगी से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है जो भी रिपोर्ट ये देगी बेटी, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर धोखा हुआ है तो धोखे की कार्रवाई होगी, इसके साथ लव जिहाद हुआ है तो उसकी कार्रवाई होगी, मारपीट हुई है उसकी कार्रवाई होगी और फ्रैक्चर हुआ है उसकी कार्रवाई होगी। मैं थाना प्रभारी जी की बातचीत से, अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं है, अभी तो बातचीत से ही पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और इसके बाद मेरा यही कहना है कि जो ये रिपोर्ट दे उस पर ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला पक्ष वो अपने पैसे के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं तो अपने पैसे पर भी उनको बड़ा गुमान है कि हम पैसे से पता नहीं क्या क्या खरीद सकते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सब कुछ नहीं बिकता, बिकती बहुत चीजें हैं लेकिन सब कुछ नहीं बिकता। हम लोग भी साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं। उस लड़की ने जैसा बताया है कि उसके परिवार ने उस लड़के को ये भी कहा है कि इसको मार के खत्म करके छुट्टी करो, ताकि किसी भी प्रकार की एविडेंस नहीं रहे। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे जांच पड़ताल से पता लगेगा, लेकिन मामला वास्तव में गंभीर है। इसकी जांच ईमानदारी से और पारदर्शिता पूर्वक करनी पड़ेगी पुलिस को। हम सब लोग इसको
मामले को यूं छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, शहर में तो ऐसे काफ़ी हो ही रही हैं। अभी जैसे हमें सूचना मिली और हम यहाँ आए, बेटी ने ये बताया कि पहले से ही शादीशुदा है, एक इसके बेटी है, अलग मकान में रहता है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने इसको विरोध किया। विरोध करने पर इसके बाप ने और इसके छोटे भाई ने मुझे सरियों से मारा और मार के चांटे मारे और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर किया, अंगूठा फ्रैक्चर किया। इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं और हम तो ये प्रशासन से भी आशा करते हैं कि जो बेटी वास्तव में जो रिपोर्ट दे रही है, ये इस रिपोर्ट को तहकीकात करके जांच करके जो कठोर से कठोर सजा हो वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।